अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ईद गुजर गई है और हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छी ईद गुजरी है। आप सबकी ईद कैसी गुजरी है आप सबने भी ज़रूर बताना है अपनी बहन को। हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी है और पहला दिन भी बहुत अच्छा था, दूसरा दिन भी और तीसरा दिन भी। और आपने क्या खाने में खाया है, मज़े मज़े की कौन सी चीज़ें बनाई हैं वो मुझे ज़रूर बताना है। हमने वाइट कढ़ाई बनाई थी और हम लोगों ने एक दिन कीमा बनाया है और राइस मैंने बिरयानी बनाई थी और मीठे चावल बनाए थे जो कि गुड़ वाले होते हैं वो वाले और क्या बनाया था अभी कुछ याद नहीं है। एक दो चीज़ें और भी बनाई थी ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें बनाई थी, एंजॉय की ईद को, बहुत मज़े से एंजॉय किया और हमारे घर में थोड़े से मेहमान भी आए थे तो टाइम अच्छा गुजर गया। ठीक है, आज हम बात करेंगे बच्चियों के बारे में। जो बच्चियों के प्राइवेट वाल होते हैं, प्राइवेट हमारे वाल जितने भी होते हैं, बच्चियाँ बहुत परेशान होती हैं इस चीज़ से। और हमारे बुज़ुर्गों ने हमें जो भी बताना होता है बच्चों ने वही करना होता है। ठीक है, हमारे बड़ों ने भी हमें जो बताया हमने वही किया है। ठीक है, तो आप भी अपने बच्चों को जो बताएंगे बच्चे वही करेंगे। ठीक है, और हम लोग तरह तरह की गंदी क्रीमें लगा लगा के प्राइवेट हमारे ब्लैक हो जाते हैं, काले स्याह हो जाते हैं। बाद में हम इतना उनको क्लियर करते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं होती। क्लियर हो भी जाते हैं, थोड़ी देर आप लगा लें अगर क्लियर हो भी गए हैं। जैसे आप वो चीज़ें छोड़ते हैं, क्रीमें छोड़ते हैं, घर में जो टोटके करते हैं वो भी छोड़ते हैं, फिर से आप उधर उधर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अभी से आप अपनी बच्चियों को अच्छी चीज़ें बताएं ताकि उनको आने वाले टाइम में मुश्किल ना हो। ये वीडियो बहुत छोटी सी है लेकिन बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको ज़रूर दिखाएंगे दिखाएंगे दिखा दीजिएगा सॉरी। और जिनके घर में बच्चियाँ 14 साल से शुरू होकर बच्चियों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। उन बच्चियों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है और बहुत ख़ास वीडियो है ये। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमें प्राइवेट पार्ट हमें कैसे साफ करने हैं और वो ताकि ब्लैक भी ना हो और उनकी सफाई भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, हम लोगों ने भी हमें भी यही बोलते थे, हमारे बड़ों को भी बड़ों ने यही बोला है कि जिस्म को लोया लगाने से गुनाह मिलता है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो हमारे घर में भी सेफ्टी वगैरह इस्तेमाल नहीं करने देते थे। सब यही बड़े बोलते थे कि सेफ्टी इस्तेमाल करना गुनाह है, इसमें लोया होता है इसलिए। ठीक है, लेकिन फिर मैंने खुद से भी, हाँ, मैंने ऐसा नहीं है कि ऐसी हम लोगों ने चीज़ें उठाई इस्तेमाल कर ली, नहीं, बयान सुने, कुछ बड़ों से पूछे, कुछ मतलब मौलवियों से, आप जो बाजी होती हैं दरस वाली जामिया में होती हैं उनसे पूछा। तो फिर मतलब बयान सुनकर कुछ फिर मैंने नेट पर भी देखा। आप भी नेट पर सर्च मार सकते हैं इस दीन के बारे में, इस चीज़ के बारे में कि लोया लगाना गुनाह है सफाई के मामलात में या नहीं। ठीक है, प्राइवेट जो वाल है हम किस चीज़ों से साफ़ कर सकते हैं, कुछ भी आप सर्च कर कर इस चीज़ में आप देख सकते हैं, किसी भी मौलवी को सुन सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सेफ्टी मैंने इस्तेमाल शुरू करनी की है और सबको सेफ्टी ही बताती हूँ। और बहुत से लोगों ने शुरू की है, मैंने ये भी नेट पर देखा है और करनी भी चाहिए क्योंकि इससे हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। और इसको करने का तरीका क्या होता है ताकि हमारी बच्चियों के लिए मुश्किल ना हो, उनको कट ना लगे, उनकी वो जगह सॉफ्ट ना हो जाए, उनकी वो जगह पे कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि उनको कोई मसला, कोई दाने वगैरह कुछ भी बने। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका होता है और कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपके अगर सबसे जो मेन बात है ना, आपके अगर वॉशरूम में छोटी लाइट है, कोई पीली कोई ग्रीन, ये लोगों के घरों में लगी होती है वॉशरूम में, तो कोशिश करें अपने वॉशरूम में वाइट लाइट लगाएं। ठीक है, अगर वो वाइट नहीं है तो आपने शर्माना नहीं है। ठीक है, ये सबके साथ मसला होता है, सब बच्चियों के साथ होता है, सब बड़ों के साथ होता है, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो अपने घर के किसी भी रूम में, अगर आपका रूम फ्री है उसमें कोई नहीं है तो आप अपने रूम का लॉक आप बंद कर लें। ठीक है, लॉक लगा लें, कुंडी लगा के आपने आराम से अपना काम करना है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको 10 से 15 मिनट आपको चाहिए। ठीक है,
आपने कोई भी इसमें ये भी नहीं है कि आपने ये नहीं लेनी, वो नहीं लेनी, इस कंपनी की नहीं लेनी, उस कंपनी की नहीं लेनी, ठीक है। आपने जब भी सफाई करनी है ना, सबसे पहले आपने शावर लेना है। इसको ना खोल। सबसे पहले आपने जब भी आपने सफाई करनी है, अपने प्राइवेट जो भी प्राइवेट की अपनी चीज़ साफ़ करनी है ना, आपने सबसे पहले आपने लेना है शावर। वो जगह साफ़ नहीं करनी, उसको ऐसा नहीं आपने टिश्यू से साफ़ किया आप करने बैठ गए, नहीं, आप शावर ले लें। शावर के बाद ही हम लोग अक्सर ही शावर करने से पहले कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बाद में। जो बाद में करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है, वो बाद में ही करें, और जो नहीं करते उनके लिए वो भी सुन लें। सबसे पहले आपने शावर लेना है, आपने अच्छे से नहा लेना है। नहाने के बाद आप फ्री हो जाते हैं ना, तो आपके जितने भी जिस्म के वाल होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनमें एक सॉफ्ट आ जाता है, जो हार्ड वाल होता है ना वो भी सॉफ्ट पड़ जाता है, तो आपके वाल हो जाएंगे सॉफ्ट। उसके बाद आपने अपने रूम में जाना है, आराम से इजी होकर बैठकर अपने कुंडी लगाकर आपने अपने आप को देने हैं 15 से 20 मिनट। आपने यहाँ पे अगर आपके बालों का रुख, ये देखिए, ये मेरे बाजू है ना, इनका रुख ऐसे है बालों का, ठीक है, यूं नहीं है ना, यूं है, बालों का रुख ऐसे है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि आपने यूं करना है, वो वाल सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है वाल सॉफ्ट नहीं है, उस पर कोई मसला है, तो आपने फिर उस टाइम पे वहाँ पे लगा लेनी है एलोवेरा जेल। हल्की सी आपने एलोवेरा जेल लेनी है, वो लगा लेनी है, ताकि आपकी जगह सॉफ्ट हो जाए। ये बालों का रुख ऐसे है ना, तो आपने यूं करके यूं उतार लेने, ऐसे। यहाँ पे बालों का रुख है, अगर आपको नजर आई, ये देखिए बाल आ गए, नज़र भी आ रहे हैं, मुझे तो आ रहे हैं, आपको पता नहीं आ रही हैं या नहीं। थोड़े बरीक है ना बाजू के ये बाल, ठीक है। तो यूं आपने उतार लेने हैं, यहाँ से ये बाल चले गए हैं मेरे, ये इसमें नहीं, कैमरे में नज़र नहीं आ रहे, तो यहाँ पे आपने ऐसे उतार लेने हैं बाल, ठीक है। उतार लिए आपने, देख देख के, यहाँ पे रुख है उसका, वहाँ पे आपने ऐसे ऐसे बाल उतार लेने। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपके बाल बड़े हैं, खिंचाव हो रहा है बालों में, आपको तकलीफ हो रही है, आपको कोई जख्म हो सकता है या कुछ भी, आपने छोटी सी कैंची अपने पास पहले से रखनी है, तो पहले उसको कट कर ले, छोटे बाल कर ले। छोटे बाल करने से क्या होगा, आपको आसानी होगी सफाई करने में, वो कट हो जाएंगे, आप आराम से ऐसे ऐसे करके सफाई कर लें। उसके बाद अगर आपके बाल लगते हैं आपके बारीक बारीक रह गए, आपने यूं की है ना, तो फिर उसी साइड को आपने हल्की हल्की ऐसे कर लेनी, ठीक है। पहले आपने ऐसे की है ना, तो दूसरी साइड को हल्की हल्की, बस। उससे फिर आपका बिल्कुल वो जगह जो है आपकी क्लियर हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। इसके फ़ायदे क्या होंगे, आपकी जगह जो है ना वो कभी भी ब्लैक नहीं होगी। जो लोगों की शिकायत होती है कि हमारे प्राइवेट जो जगह है, प्राइवेट पार्ट है, वो ब्लैक हो गए हैं, काले हो गए हैं, बाजी कोई ट्यूब बता दे, बाजी कोई क्रीम बता दे, बाजी कुछ भी बता दे, तो ये बहुत से लोगों के साथ ये मसला है। शुरू से अगर हम लोग बच्चियों को अच्छी चीज़ बताएंगे ना, तो बच्चियों के लिए आने वाले टाइम में कभी मुश्किल नहीं होगी। तो ये चीज़ है, तो बच्चियाँ ये बात अपने जहन में रखें, आपकी वो जगह कभी ब्लैक नहीं होगी, वो बिल्कुल अच्छे कलर में रहेगी, जो कलर उनका है वही रहेगा, उससे कभी भी ब्लैक नहीं होगी। अगर फिर भी आपके साथ कभी ये मसला बन जाता है, आप लोगों ने मेरे से ज़रूर मुझे बताना है। इंशाल्लाह मैं आपको घर में ही कोई ऐसी क्रीम बताऊंगी ताकि वो आपकी जगह साफ़ हो जाए, आपकी जगह को कोई नुकसान ना हो, क्लियर हो जाए। वहाँ बहुत सॉफ्ट जगह होती है, वहाँ पे वो सॉफ्ट जो तरह तरह की हम लोग क्रीमें लगाते हैं, वो क्रीम लगाने से जगह सॉफ्ट भी हो जाती है, पतली जल्द हो जाती है। अगर हम ये सेफ्टी इस्तेमाल करेंगे, हमारी जल्द कभी भी पतली नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, बच्चों को ये समझाइएगा और यही बच्चियाँ करें, ठीक है। और इसके बाद ये क्लियर है, आपने ये कर लिया, फिर आपने इसको ये भी ध्यान में रखें, आप वीक में एक बार कर लें, मंथ में 2 बार कर लें, काफ़ी है, इनफ है। अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, फिर आप अपने हिसाब से कर लें, ठीक है, और ज़्यादा ना करें। ज़्यादा करने से भी आपके बाल मोटा आता है, ये भी चीज़ आप देखिए। और इसके बाद अगर आप में इतनी हिम्मत है, अगर आपके जेब आपकी आपको कह रही है कि आप जाकर कुछ भी करवा लें, तो आप रेज़र करवा लें,
18 के बाद 19 के बाद आप अगर इतनी उम्र में आप चले गए हैं तो फिर आप करवा सकते हैं, तो कोई मसला नहीं होगा। उससे आपके बाल बहुत रुई जैसे आ जाते हैं, फिर इशू नहीं होते, ठीक है। ये तरह तरह के इशू ख़त्म हो जाते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। और अगर आप लोगों के घर में किसी बड़े को, बुजुर्ग को, बच्चे को, बहुत से लोगों के साथ ये मसला है, शुगर का अगर मसला है, तो इसके लिए अगर मैं तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है पाँव में, टांगों में, तो इसके लिए मैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये मेरी वीडियो का हिस्सा नहीं होता, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं। मुझे बहुत अच्छा एक चीज़ इसके बारे में पता है जो आपको पूरी से आराम देगी, बहुत सुकून देती है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर कुछ लोगों को पूछना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ ही वो भी बता दूँगी, ठीक है। और मेरी वीडियो प्लीज़ पूरी वॉच कीजिएगा। बीच में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो वीडियो के बीच में बताई जाती है, तो आप लोग बातें वो स्टिप भूल जाते हैं, पूरी वीडियो देखते नहीं है, फिर पूछते हैं बाजी आपने क्या बोला था, इसमें क्या डालना है, इसमें क्या लगाना है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो वीडियो को पूरी वॉच किया करें। और अपनी बहन को आपने करनी है दबा के सपोर्ट, और बहन का देना है साथ। बाकी आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, अपने घरों में खुश रहें, और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मैं इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं करती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।